तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया बता दिया था, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना। मेटाजेनेसिस क्या होता है ये मैंने बताया था आपको कि पॉलीमॉर्फिज्म जहां पर होता है वहीं पर हम मेटाजेनेसिस की बात करते हैं। पॉलीमॉर्फिक वर्ड आपको समझ में आ गया था कि एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग मॉर्फोलॉजी, उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है, वो एक ही कॉलोनी में सर्वाइव करते हैं। एक ही कॉलोनी के अंदर एक ही स्पीसीज के एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजीज को जॉइंट्स भी कहते हैं। उसका जो एग्जिस्टेंस है इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। जैसे ओबेलिया के बारे में बताया था कि ओबेलिया में पॉलिप होता है, मेडुसे होता है। पॉलिप से मेडुसे बनते हैं बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेडुसे मेक पॉलिप बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये पूरा प्रोसेस कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर, है ना बच्चों? ठीक है ना। और अच्छा बताओ, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ओबेलिया जो होता है, क्या ओबेलिया का पूरा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होता है? ऐसा नहीं होता। देखो याद रखना, ओबेलिया खुद एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। पॉलिप डिप्लॉइड होता है, मेडुसे भी डिप्लॉइड होता है, बट उसके जो गैमिट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होता है। क्योंकि वो बनता कैसे बताओ? बाय द इवेंट ऑफ गैमेटोजेनेसिस, मियोसिस के थ्रू बनता है। तो मेडुसे याद रखिएगा, मेडुसे खुद एक डिप्लॉइड होता है, उसके जो गैमिट्स बनते हैं वो केवल हैप्लॉइड होता है। जो स्पर्म बनता है, जो एग बनता है। और मैंने बताया था कि इस हिसाब से देखा जाए तो मेडुसे ऑफ ओबेलिया वो एक डाइजेनेटिक हो गया ना, उसमें मेल अलग है, फीमेल अलग होता है। पॉलिप में, ओबेलिया के पॉलिप में कोई गोनैड होता ही नहीं है। न्यूट्रिशनल रोल है उसका, उसमें कोई मेल या फीमेल गोनैड की बात नहीं करते। पॉलिप जानते हैं रिप्रोड्यूस करता है बाय एसेक्सुअल मेथड, और एसेक्सुअल मेथड में हम गोनैड्स की बात नहीं करते। मेडुसे रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअल मेथड से, और वो अलग अलग होता है, मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। तो वो डाइजेनेटिक हो गया ना। सॉरी, डाइजेनेटिक मतलब वो डायसियस हो गया, नॉट डाइजेनेटिक, वी से डायसियस, यूनिसेक्सुअल हो गया वो, ठीक है। तो क्या अगर कहा जाए कि ओबेलिया का पॉलिप क्या है? ओबेलिया का पॉलिप मेल है, फीमेल है, हर्माफ्रोडाइट है, या नॉन ऑफ दीज है, तो क्या बताएंगे बताओ? मैंने दिया कि स्ट्रक्चरली ओबेलिया पॉलिप इज, ऑप्शन दिया गया है मेल, फीमेल, हर्माफ्रोडाइट, और एक ऑप्शन दिया गया नन। तो क्या लिखेंगे हम बताइए? नन हो जाएगा, बिल्कुल सही। ओबेलिया के पॉलिप में किसी तरह के गोनैड्स की बात नहीं करते, हम केवल मेडुसे में गोनैड्स की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, तो मैं अब आपको बता रहा हूं, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए आगे, कि इसी पॉलिप के और मेडुसे के बेसिस पे एक छोटा सा क्लासिफिकेशन किया गया है रिगार्डिंग द फाइलम सिलेंट्रेटा। तो देखो, देखिए तो फाइलम जो है ये देखो, सिलेंट्रेटा, कि सिलेंट्रेटा एक फाइलम है, और इसी पॉलिप मेडुसे के बेसिस पे इस फाइलम का एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन किया गया। देखिए ये देखो, सिलेंट्रेटा का 3 अलग अलग क्लास होता है। देखो, क्लास कहते हैं, देखो इसमें जो फर्स्ट क्लास है उसे कहते हैं हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ कहते हैं। देखिए, द फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड हाइड्रोजोआ, द सेकेंड क्लास इज कॉल्ड स्काइफोजोआ कहते हैं, और तीसरे क्लास को एंथोजोआ कहा जाता है। देखो बेटा, चलो ठीक है, अब यहां देखो, अब लिव इट, यहां देखिए अब। तो फाइलम सिलेंट्रेटा को हमने क्लासिफाई किया 3 अलग अलग क्लास में। क्लास 1 इज हाइड्रोजोआ, क्लास 2 is called Scyphozoa, and class 3 is called Anthozoa. That's clear?
हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ में जो डिफरेंस है वो देखिए क्या होता है। हाइड्रोजोआ में कहते हैं इसमें ओनली या तो फ्रेश वाटर पॉलिप आता है और कहते हैं पॉलिप एंड मेडुसे बोथ कहा जाता है। इसमें दो तरह का स्ट्रक्चर है देखो, या तो केवल इसमें फ्रेश वाटर पॉलिप आएगा या पॉलिप मेडुसे दोनों होता है जो मेरीन होता है। जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल इसमें हाइड्रा का, हाइड्रा फ्रेश वाटर होता है, इसमें केवल पॉलिप होता है, इसमें मेडुसे नहीं होते, याद रखिएगा इसको। और जैसे मैंने बताया था आपको ओबेलिया में और फाइसेलिया में, देखो एक और नाम है फाइसेलिया, एनसीईआरटी में नाम ये देख लीजिएगा, जिसको प्रोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है। हाइबेलिया ओबेलिया को सी फर कहते हैं और फाइसेलिया को प्रोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है, वहां से लिख लेना इसको। इसमें पॉलिप मेडुसे दोनों होता है और ये मेरीन होते हैं। तो मैंने कहा हाइड्रोजोआ एक ऐसा ग्रुप होता है सिलेंट्रेटा का जिसमें दो तरह का कॉलोनी है। एक कॉलोनी में केवल फ्रेश वाटर पॉलिप आएगा, जिसका एग्जांपल हाइड्रा है, और एक कॉलोनी में पॉलिप और मेडुसे दोनों होता है, मेरीन वाटर में मिलते हैं ये, जिसका एग्जांपल है ओबेलिया एंड फाइसेलिया। ओबेलिया इज कॉमनली कॉल्ड सी फर एंड फाइसेलिया इज कॉमनली कॉल्ड प्रोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है बच्चों, तो रिमेंबर, तो देखो ऐसे याद करना, HOP हो गया हॉप, हाइड्रा ओबेलिया फाइसेलिया, और H का मतलब हाइड्रोजोआ भी होता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, थोड़ा दिमाग में रहेगा ना। हॉप HOP, हॉप हॉप जानते हो आप, कूदना जंप करना जो होता है, हिप हॉप व्हाटएवर। तो H का मतलब हाइड्रा है, O का मतलब ओबेलिया है, P का मतलब फाइसेलिया है, और H यहां से हाइड्रोजोआ भी आप याद कर सकते हैं। तो हाइड्रोजोआ की ये तीन एग्जांपल हो गए, हाइड्रा, ओबेलिया एंड फाइसेलिया। क्लियर, समझ में आ गया सबको? हाँ जी बच्चों, समझ में आया सबको? ठीक है, अब देखो स्काइफोजोआ में एक ही नाम आप याद रखिएगा, यहां पर मेडुसे एग्जिस्ट करता है, मेडुसे, only medusa is there, only medusa is there। इसमें नाम आता है ऑरेलिया का, ऑरेलिया को जेलीफिश कहा जाता है। ओबेलिया को जेलीफिश कहते हैं, ऑरेलिया है, ऑरेलिया, ऑरेलिया इज कॉल्ड जेलीफिश। ठीक है, ये स्काइफोजोआ में आते हैं, यहां मेडुसे का ही फॉर्म मिलता है। ठीक है बच्चों, ये भी मेरीन वाटर में होता है, ये भी मेरीन वाटर में मिलता है। और एंथोजोआ देखो, ये सभी मेरीन होते हैं, ये भी मेरीन होते हैं सब, देखो ऑल पॉलिप कहा जाता है, ऑल पॉलिप। सभी के सभी पॉलिप है यहां पर। ठीक है, और याद रखिएगा इसी में नाम आता है कोरल्स का, कोरल्स बहुत बड़ा ग्रुप है, कोरल्स भी। सी एनिमोन, सी पेन, सी फेन, देखिए सी एनिमोन, एडम्सिया कहते हैं। और ये सभी नाम आपको देखो, मैंने जनरल आपके लिए एक टास्क साथ में है कि ये जितने नाम आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इसके साइंटिफिक नेम को भी आपको ब्रैकेट में लिखना है एनसीईआरटी देखकर। इसी बहाने आप किताब भी खोल के देखेंगे ना आप कि सी पेन का, सी फेन का, सी एनिमोन का साइंटिफिक नेम क्या है, एडम्सिया, पेनल्टुला, गॉर्गोनिया, ये सब नाम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ये नाम आप खुद से लिखेंगे अपने कॉपी के अंदर। ठीक है, सबके लिए समझ में आ गया? ये सबके लिए कहा जा रहा है कि आप सबका साइंटिफिक नेम खुद से लिखेंगे ताकि याद भी रहेगा। और देखो कोरल्स के बारे में जानते हैं आप,
कोरल्स एक यूनिक एग्जांपल है। देखो कोरल सबसे बड़ा ग्रुप भी है। एंथोजोआ देखो सबसे बड़ा क्लास है। एंथोजोआ सबसे बड़ा क्लास है सिलेंट्रेटा का, और एंथोजोआ का सबसे बड़ा ग्रुप कोरल्स होता है। ये कई तरह के होते हैं, ब्रेन कोरल है, ट्यूब कोरल है ना। सबके नाम भी एनसीईआरटी में लिखे गए हैं। मिएंड्रीना, देखो कोरल्स में भी नाम दिए गए ना, मिएंड्रीना नाम लिखा हुआ है। एक नाम है ट्यूबिपोरा, ट्यूब कोरल कहते हैं इसको, ट्यूब कोरल। ब्रेन कोरल, ट्यूब कोरल। हाँ जी, गोर्गोनिया सी फैन को कहते हैं ना, सी फैन। मिएंड्रीना ब्रेन कोरल होता है, ब्रेन कोरल। एंड कोरल्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ कोरल आइलैंड्स। आप जानते हैं कोरल आइलैंड्स जो देखते हैं आप, लक्षद्वीप है, अंडमान है ना, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ वगैरह है, इवन जो आपका फिलीपींस का पार्ट है, थाईलैंड का पार्ट है, यहाँ बहुत सारे कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल्स की खासियत क्या है कि ये अपने बॉडी के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करता है। ये सिंगल ऐसा सिलेंट्रेटा है विच सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट एज इट्स एक्सोस्केलेटन। ये लिख लो पर अपने नोट्स में, ये लिख लीजिए, कोरल्स आर द ओनली एग्जांपल, लिखिए, राइट डाउन। Corals are the only example of Coelenterata. Corals are the only example of Coelenterata which secrete exoskeleton, made up of calcium carbonate. Made up of calcium carbonate. समझ में आ गया बच्चों सबको ये चीज? And we know that example. We know the several examples like अभी बताया मैंने आपको, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो लगून वगैरह होता है, रीफ होते हैं, एटॉल वगैरह होता है ना। ये सब जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपके केबीसी में कि ये टर्म क्या है। देखो एक टर्म पूछा गया था, व्हाट इज दिस एटॉल ऑफ बिकिनी। देखो एक्चुअली जो स्विम सूट होता है, जो बिकिनी एक ड्रेस जो है, बिकिनी नाम का एक आइलैंड है, ये कोरल आइलैंड का एग्जांपल है। ये पैसिफिक ओशियन में कहीं पर सिचुएटेड है, और उसी बिकिनी के आइलैंड के, ये नाम पहले से है, उसी आइलैंड के नाम पर उस ड्रेस का नाम भी रखा गया है। समझ में आ रहा है? और ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि द वर्ड बिकिनी, इसका ओरिजिन कहां से है, तो इसका ओरिजिन एक आइलैंड से है, और ये आइलैंड पैसिफिक ओशियन में है, और ये कोरल आइलैंड का एक एग्जाम्पल है। बेटा एटॉल ऑफ बिकिनी एग्जाम्पल है आइलैंड का। ये बिकिनी एक आइलैंड है, पैसिफिक ओशियन में ये आइलैंड है, जो कोरल आइलैंड का एग्जाम्पल है, और इसी बिकिनी के आइलैंड के नाम पे उस ड्रेस का भी नाम बिकिनी रखा गया था। समझ में आ गया बच्चे? अरे मिएंड्रीना ये कोरल्स में ही तो आते हैं, ये कोरल्स के एग्जाम्पल हैं। ब्रेन कोरल का नाम मिएंड्रीना कहते हैं, ट्यूब कोरल को ट्यूबिपोरा कहते हैं। ये सभी कोरल्स के ही अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। समझ में आ गया बच्चों सबको? तो ये क्लासिफिकेशन याद रखिएगा। अच्छा ये बताओ, आप मुझे बताओ एक चीज, जैसे मैंने कहा था कि जहां पर पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जहां पर पॉलीमॉर्फिज्म होता है, वहीं पर मेटाजेनेसिस की बात करते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए, हाइड्रोजोआ में तो पॉलिप भी होता है, मेडुसे भी होता है, तो यहां पर मिलेगा आपको मेटाजेनेसिस। क्या मेडुसे वाले फॉर्म में, क्या स्काइफोजोआ में और एंथोजोआ में भी ये होगा? आंसर इज नो। तो कहने का मतलब मेटाजेनेसिस जैसा वर्ड आप केवल यूज करेंगे कहां बताओ? हाइड्रोजोआ में। द टर्म मेटाजेनेसिस
द टर्म मेटाजेनेसिस ये आप यूज करेंगे केवल कहां बताओ? हाइड्रोजोआ में, ना यहां पे होगा ना यहां पे होगा। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? तो मैंने कहा कि ये जो मेटाजेनेसिस होता है ये केवल होता है कहां बताओ? हाइड्रोजोआ वाले ग्रुप में, क्योंकि वहां मेडुसे पॉलिप का एक वेल स्ट्रक्चर बताया जाता है। ये ना स्काइफोजोआ में है, ये ना एंथोजोआ में होता है। क्लियर हो गया सबको? तो अब मैं क्या इसको यहां से हटा दूं, इस पूरे स्क्रीन को? तो क्लासिफिकेशन थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, ठीक है बच्चों? चलिए अब देखो, अब ये याद रखना कि डाइजेशन देखो यहां पर यूनिक होता है। सिलेंट्रेट्स में डाइजेशन देखो, मैंने बताया था पहले भी आपको कि ये जो इसका गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, देखिए मैंने बताया था ये क्या है इसका बताओ? ये इसका गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी है। इस कैविटी में देखो मैंने बताया था आपको इस तरह का ये फ्लैजिला के साथ लगा हुआ सेल्स होता है। देखिए इसे कहा जाता है फ्लैजिलेटेड मस्कुलर न्यूट्रिटिव सेल कहते हैं इसको। और जो फूड देखो यहां पे अवेलेबल है, देखिए जो फूड यहां पे आया है, देखो कुछ यहां पे देखो ये इसके एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स भी होते हैं यहां पर, ठीक है? तो पहले डाइजेशन देखो ये एंजाइम की हेल्प से बाहर होगा। देखो तो पहले डाइजेशन कहां पे हुआ? देखो ये हुआ सेल्स के बाहर। देखो तो फर्स्ट डाइजेशन जो होता है, देखो पहला डाइजेशन यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं, ये गट में होता है। पहले डाइजेशन बाहर होता है, सेल्स के बाहर कहते हैं, कैविटी में होता है। देखो ये इस कैविटी में होता है ये। और उसके बाद जो फूड देखो यहां पे, अब देखिए ऐसे जो ये डाइजेशन इसका सेमी डाइजेस्टेड जो फूड है, देखो डाइजेशन के बाद ये एंटर करता है इस सेल्स के अंदर। तो जो सेकंड डाइजेशन हुआ देखो यहां पर, ये वाला प्रोसेस देखिए, तो जो सेकंड डाइजेशन है वो कैसा है बताओ? उसे कहते हैं इंट्रा सेलुलर कहा जाता है। तो ये मैंने बताया था पहले भी आपको कि सिलेंट्रेट में डाइजेशन पहले कैविटी में होता है, सेल्स के बाहर होता है, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। और उसके बाद जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है जिसका पार्शियल डाइजेशन हो चुका है, वो एंटर कहां करेगा बताओ? वो एंटर करेगा न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स के अंदर, और वहां पर उसका डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो ये हो गया इंट्रा सेलुलर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कैसा हुआ बताओ? द फर्स्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इट बिकम्स इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। हाँ जी, पहले डाइजेशन होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में, सेल्स के बाहर होता है ये। जैसे आपकी बॉडी में भी गट के अंदर डाइजेशन होता है, बट हमारे बॉडी के डाइजेशन हमेशा गट में ही होते हैं, हमेशा एक्स्ट्रा होता है। बट यहां पहले एक्स्ट्रा होगा और फिर इंट्रा होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, और एट लास्ट देखो, अब मैं अगर बात करूं इसमें इसके रिप्रोडक्शन का, याद रखना रिप्रोडक्शन यहां पर सिलेंट्रेट में ए सेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। ए सेक्सुअल में बडिंग भी होता है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है, और सेक्सुअल में याद रखना ये मोस्टली
लिखते हैं मोस्टली हर्माफ्रोडाइट है। अच्छा बताओ, जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रा है, हाइड्रा में केवल पॉलिप होता है, तो हाइड्रा के पॉलिप में ही गोनैड्स भी मिलेगा आपको। ओवेलिया के पॉलिप में गोनैड्स नहीं होते, बट हाइड्रा के पॉलिप में दोनों गोनैड होगा, टेस्टिस भी होगा, ओवरी भी होगा। तो हाइड्रा का पॉलिप कैसा हो गया बताओ? वो हो गया मोनेसियस। ओवेलिया का पॉलिप में कोई गोनैड नहीं होता, ओवेलिया का मेडुसे वो डायसियस होता है। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि हाइड्रा की बात करेंगे, आप हाइड्रा की बात करेंगे तो हाइड्रा का जो पॉलिप होता है वो हर्माफ्रोडाइट है, वो मोनेसियस है। जो ओवेलिया का मेडुसे होता है वो क्या है बताओ? वो डायसियस है, वो यूनिसेक्सुअल होता है। ये समझ में आ गया सबको? ये लो, मोनेसियस का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है इसको? अरे मोनेसियस कहते हैं हर्माफ्रोडाइट को, जिसके बॉडी में एक साथ दोनों गैमेट्स अवेलेबल होते हैं, जहां टेस्टिस भी होता है, जहां ओवरी भी होता है, उसे मोनेसियस कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट को ही मोनेसियस कहा जाता है। समझ में आ गया? और मैंने क्या बताया देखो कि हाइड्रा, हाइड्रा का जो पॉलिप होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और हाइड्रा के पॉलिप में ओवरी का पार्ट भी मिलेगा, टेस्टिस का पार्ट भी मिलेगा। मतलब हाइड्रा का पॉलिप वो खुद में हर्माफ्रोडाइट है। ओवेलिया के पॉलिप में कोई गोनैड नहीं होता, ओवेलिया के मेडुसे में गोनैड अलग अलग होते हैं, तो वो मैंने बताया था आपको ना, वो डायसियस होता है। समझ में आ गया सबको? लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट हैं। ये मोस्टली क्या मतलब? हर्माफ्रोडाइट हैं, है ना? ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट है। और यहां पर क्या होता है बताओ? यहां पर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और यहां पर मोस्टली क्या लिखते हैं बताओ? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लिखा जाता है। तो मैंने क्या बताया कि सिलेंट्रेट्स में अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्या लिखा हमने? ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मोस्टली, नॉट ऑलवेज। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट लार्वा के साथ होता है, तो क्या लिखते हैं इसको? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने ये बता दिया कि रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है सिलेंट्रेटा में। एसेक्सुअल में बडिंग भी होता है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द सिलेंट्रेट्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, वो मोनेसियस होते हैं। इनके गैमेट्स पानी में मिलते हैं तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यहां पर जो डेवलपमेंट होता है वो लार्वा के साथ होता है, तो यहां लिखते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर चीजें और समझ में आ जाएंगी। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है? तो इसको मिटाऊं पहले। अब बेटा एक बोर्ड साफ करूं इसको अब। ओके, चलो देखो, एक क्वेश्चन लिखो। मार्क द करेक्ट मैच। ऑप्शन नंबर 1 लिखो, पॉलिप ऑफ हाइड्रा विदाउट गोनैड। नंबर 2,
polyp of obelia without gonad फिर लिखो मेडुसे ऑफ ऑरेलिया without gonad and polyp of corals ये भी लिखिए विदाउट गोनैड। आपको करेक्ट मैच बताना है बच्चों। अरे अभी बताया था मैंने आपको कि हाइड्रा में जो पॉलिप होता है, हाइड्रा में केवल पॉलिप होता है, हाइड्रा में केवल पॉलिप होता है वहां मेडुसे होता ही नहीं है। तो अगर हाइड्रा में केवल पॉलिप है तो उसमें तो दोनों ही गोनैड एक ही बॉडी में होगा, टेस्टिस भी होगा। जैसे मान लो ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, देखो ये हाइड्रा का पॉलिप है। ये अगर ये हाइड्रा का पॉलिप है तो इसमें देखो टेस्टिस भी मिलेगा और ओवरी भी होता है, टेस्टिस भी होता है ओवरी भी होता है एक साथ, मतलब ये हर्माफ्रोडाइट होता है, ये हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है ना। और आप मैंने बताया था कि ओवेलिया वाले केस में पॉलिप भी होता है मेडुसे भी होता है, और इसके पॉलिप में किसी तरह के गोनैड की बात नहीं करते क्योंकि इसके पॉलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो भी गोनैड होगा वो तो उसके मेडुसे में होगा। ओवेलिया के पॉलिप में कोई गोनैड नहीं होता। तो ये बात सही लिखा हुआ है, देखो ये इनकरेक्ट हो गया ना। हाइड्रा के पॉलिप में दोनों चीजें मिलती हैं, ओवरी भी होता है टेस्टिस भी होता है। अब देखो ऑरेलिया में केवल मेडुसे होता है, तो उसी मेडुसे में दोनों गोनैड होगा, फिर टेस्टिस भी होगा ओवरी भी होगा। और देखो कोरल्स के पॉलिप में वहां केवल पॉलिप होता है, तो वहां भी दोनों गोनैड होगा, टेस्टिस भी होगा ओवरी भी होगा। तो करेक्ट मैच क्या हुआ बताओ? मेडुसे ऑफ ऑरेलिया ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है। एक ही सही था और वो था सेकंड। अब समझ में आ गया सबको? चलिए, तो ये मैंने बता दिया आपको ऑल अबाउट द फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट फाइलम पे आएंगे और इसका नाम है टीनोफोरा। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं हटाऊं यहां से अब। चलिए ठीक है, देखो थर्ड फाइलम अब देखो टीनोफोरा को सी वॉलनट और इसी को कॉम्ब जेली भी कहते हैं, कॉम्ब जेली। तो टीनोफोरा को सी वॉलनट या इसी को कॉम्ब जेली कहा जाता है। और याद रखिएगा एक एक्सक्लूसिवली मेरीन एनिमल कहते हैं इसको। छोटा सा फाइलम है बट पूरी तरह से ये समंदर में मिलते हैं, कंप्लीटली मेरीन होता है, इसका कोई फ्रेश वाटर एग्जांपल नहीं है। ठीक है, और देखो इसके बारे में याद रखिएगा कि इसका स्ट्रक्चर काफी हद तक सिलेंट्रेटा के जैसा ही होता है। देखो जो मेन इसका डिफरेंस है बता दूं मैं आपको, देखिए
ठीक है, देखिए ये सब जगह वो देखो होगा, देखो ऐसे स्ट्रक्चर। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, देखिए। तो देखो इसमें ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट कहते हैं, देखो इसमें, और इसका नंबर 8 होता है, ये फिक्स होता है। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ऊपर की तरफ फरो बने होते हैं एक्चुअली, इसी को सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट कहा जाता है। इसमें सीलिया लगा होता है और इसका नंबर फिक्स होता है 8। इसी कॉम्ब प्लेट को पैडल प्लेट भी कहते हैं, पैडल प्लेट कहा जाता है इसको। फिर देखो नीचे यहां पर माउथ है और यहां पर अपोजिट एंड पे एनएस का भी एक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाता है। तो कई बार इसको इस बेसिस पे ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान में रख दिया जाता है इसको, बट एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ कुछ नहीं है, ना ही पूछा जाएगा आपसे। बट अगर कहीं पूछ दिया जाए क्या इसमें कंप्लीट गट होता है, वैसे देखिए सिलेंट्रेटा के जैसा ये भी, इसमें भी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी ही होता है। देखो ये जो कैविटी बीच में देख रहे हैं आप, ये कैविटी यहां जो देख रहे हैं आप, ये भी इसका वही कैविटी है। ये इसका गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी है। जैसा आपने देखा था सिलेंट्रेटा में, वैसा यहां पर भी होता है। इसमें भी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी ही होता है, बट डिफरेंस ये है कि वहां पर वो बंद था, ब्लाइंड सैक वाला स्ट्रक्चर था, बट यहां पर एक रुडिमेंट्री एनस का बिगिनिंग हो जाता है। तो कई बार बुक में ऐसा लिख दिया जाता है कि इसका कंप्लीट गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है और वहां वो इनकम्प्लीट था। तो कह सकते हैं आप ये कंप्लीट होता है। यहां पे नीचे माउथ भी है, ऊपर एनस भी होता है। समझ में आ गया? एनस इसका जो होगा, देखो ये इसका एबोरल सरफेस होता है, सरफेस होता है, और माउथ इसका ओरल सरफेस होता है, ओरल पार्ट कहते हैं। यहां देखिए ये जो ब्लैक वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये टेंटिकल्स होता है इसका। टेंटिकल हमेशा 2 ही होता है, अगर होगा तो 2 होगा, नहीं भी होता है। अगर होगा तो टेंटिकल्स 2 ही होंगे। ठीक है बच्चों, या तो टेंटिकल्स होते हैं या तो टेंटिकल्स नहीं होते। और अगर टेंटिकल्स होगा तो ये 2 ही होगा, 2 से ज्यादा टेंटिकल्स यहां पर नहीं मिलते। बेटा ट्यूब विद इन ट्यूब इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट पूरी तरह से एलिमेंट्री कैनाल तो है नहीं, ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। तो यस, इसका अगर आप केवल डाइजेस्टिव कैनाल की बात करेंगे तो ये कंप्लीट है, क्योंकि यहां पे एनएस भी आ जाता है।
ओरल के बाद ओरल पार्ट, ओरल सरफेस, ओरल एबोरल होता है। रेडियल सिमेट्री यहां भी होता है। देखो यहां भी देखा जाए तो यहां भी क्या होगा बताओ, रेडियल सिमेट्री होता है। और आप जानते हैं कि रेडियल सिमेट्री में ओरल एबोरल ही होता है, वहां कोई डॉर्सल वेंट्रल या लेफ्ट राइट की तो बात करते नहीं है, ओरल एबोरल कहते हैं। समझ में आ गया? और याद रखिएगा कि इस एनिमल के एबोरल एंड पे, देखो देखिए इसके एबोरल एंड पे ये सेंसरी सेल्स वगैरह होते हैं, ओरल सरफेस पे नहीं होता। ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं, देखिए जो इसके एबोरल पार्ट पे होता है। ओरल पार्ट की तरफ कोई सेंसरी ऑर्गन जैसा स्ट्रक्चर इसका नहीं है, तो सेंसरी ऑर्गन और सेंसरी सेल्स आर प्रेजेंट ओनली टुवर्ड्स द एबोरल एंड। ओरल एंड पे ऐसा कोई सेंसरी स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखिए, इसके बाद देखो बच्चों, तो मैंने कहा कि सिमेट्री क्या बताओ इसका, रेडियल होता है, ये भी डिप्लोब्लास्टिक होता है, ये भी डिप्लोब्लास्टिक होता है। मतलब यहां भी वही स्ट्रक्चर है, बाहर की तरफ एपिडर्मिस, अंदर की तरफ गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, जो सिलेंट्रेटा में था। डिप्लोब्लास्टिक है, यहां भी वही बाहर की तरफ एपिडर्मिस है। देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसे कहते हैं एपिडर्मिस। अंदर का ये जो पार्ट है इसे कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। ये मैंने बताया था आपको सिलेंट्रेटा में, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। और इसके बीच में देखो वही चीज है, आप जानते हैं कि इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दोनों वॉल के बीच में, इसे मीजोग्लोया कहते हैं, इसे मीजोग्लोया कहा जाता है। ये थिक होता है, थोड़ा थिक होता है, जेली लाइक कहते हैं, कभी इसको कॉम्ब जेली भी कहा जाता है। कॉम्ब मतलब जो कंगी होता है ना, तो फरो जो आप देख रहे हैं ये वाले स्ट्रक्चर 8 होते हैं नंबर में, तो कॉम्ब का अपीयरेंस होता है क्योंकि इसमें सीलिया भी लगा होता है। और जेली का मतलब जो मीजोग्लोया इसका होता है वो थिक होता है दोनों वॉल के बीच में, जो नॉन सेलुलर होता है एक्चुअली। तो नॉन सेलुलर मीजोग्लोया इन दोनों वॉल के बीच में होता है, तो इसे डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। कॉम्ब जेली लाइक होते हैं ये, ठीक है? तो याद रखिएगा इसको। तो स्ट्रक्चरली डायग्राम बन गया सबका? अरे ब्लू वाला जो लिखा है वो दोनों वॉल के बीच में है, ब्लू वाले को कहते हैं मीजोग्लोया, जो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में होता है, जो आपने बनाया था सिलेंट्रेटा में भी और पॉरीफेरा में भी। तो यहां लिखा हुआ रेडियल सिमेट्री, ये लिखा हुआ है डिप्लोब्लास्टिक, और क्या लिखा हुआ है? ऐसा कोई वर्ड तो लिखा नहीं हमने। ठीक है, चलो यहां देखो। अब देखिए लाइक सिलेंट्रेटा क्या लिखते हैं देखो, ये भी डिप्लोब्लास्टिक होता है, ये भी विथ नॉन सेलुलर मीजोग्लोया होता है। फिर लिखते हैं पोजेस, बैलेंसिंग ऑर्गन, ये सिलेंट्रेटा में भी होता है, ये आप वहां भी ऐड कर सकते हैं, इसको स्टेटोसिस्ट कहते हैं।
स्टेटोसिस्ट कहते हैं। ये सिलेंट्रेटा में भी होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन कहते हैं। स्टेटोसिस्ट उसका एक ऑर्गन का नाम है जो बैलेंसिंग में हेल्प करता है। नंबर 4, ये लिखते हैं कि इसमें विथ और विदाउट भी होता है टेंटिकल्स। ऑल्दो सिलेंट्रेटा में टेंटिकल्स मिलते हैं, हर जगह टेंटिकल्स होता है, बट इसमें विथ और विदाउट कहते हैं। तो लाइक क्या मतलब, विदाउट भी होता है, विथ भी होता है टेंटिकल्स यहां पर, ठीक है। फिर देखो लिखते हैं सिमिलर मोड ऑफ डाइजेशन कहा जाता है, सिमिलर मोड ऑफ डाइजेशन कहते हैं। तो ये हो गया लाइक सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के जैसा यहां क्या क्या है देखो, है ना। अब मैं अनलाइक की बात करूं अगर कि क्या सिलेंट्रेटा में नहीं है जो यहां पर होता है, तो देखिए यहां पर एक टर्म यूज करते हैं बायो ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस जो सिलेंट्रेटा में नहीं है जो यहां पर होता है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन टीनोफोरा, इट इज प्रेजेंट ओनली इन टीनोफोरा। एक पर्टिकुलर तरह का लाइट इमिट करते हैं अपने बॉडी से, इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। ये टीनोफोरा में होता है, सिलेंट्रेटा में नहीं होता। हाँ जी, प्रॉपर्टी टू इमिट लाइट कहते हैं। अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ टीनोफोरेंस, दे इमिट सम काइंड ऑफ लाइट, कलरफुल लाइट इमिट करते हैं ये, इसी को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है, जो सिलेंट्रेटा में नहीं होता जो यहां पर होता है, ठीक है। फिर देखो नंबर 2, दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मेथड। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंस है सिलेंट्रेटा से। सिलेंट्रेटा में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी था, सेक्सुअल भी था, यहां केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन प्रक्रिया यहां पर नहीं होता, केवल जनन लैंगिक प्रक्रिया कहते हैं, हिंदी में बोला जाता है लैंगिक अलैंगिक, है ना। तो एसेक्सुअल यहां पर नहीं होता, केवल सेक्सुअल होता है। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मेथड। सिलेंट्रेटा में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी था, सेक्सुअल भी था, यहां केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। नंबर 3, all are hermaphrodite। सिलेंट्रेटा में मैंने कहा था कि वो मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बट यहां सबके सब हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ऑल आर हर्माफ्रोडाइट। ऑल आर हर्माफ्रोडाइट। अगर मैं देखो एक और चीज, मैं यहां पे 6 लगा दूं अगर, देखिए तो यहां भी क्या होता है देखो, यहां होता है क्या, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये तो कॉमन हो गया दोनों में। और एक चीज और कॉमन है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये तो कॉमन है, देखो ये सब कॉमन हो गया यहां पर। अब ये दोनों में कॉमन होता है। लार्वा मिलेगा आपको यहां भी लार्वा होता है, और यहां भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। तो देखो ये चीज कॉमन है, ये कॉमन हो गया, और ये ओनली कहते हैं, ओनली इन टीनोफोरा कहते हैं। तो ये आप डिफरेंशिएट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों।
सिंपल सा ये पूरा इसका प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा बड़ा फाइलम नहीं है। तो ये मैंने बता दिया आपको कि क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। अब जानते हैं कोई पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता, तो सिलेंट्रेटा के जैसा यहां पर कोई मेटाजेनेसिस भी नहीं होगा, नो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि यहां कोई पॉलिप मेडुसे नहीं होता, तो हम यहां पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल। तो ये मैंने बताया कि ये कॉमन पार्ट है दोनों के लिए, और ये केवल टीनोफोरा के लिए यूज किया हुआ आपने। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये चीज? अरे कोई मैथ्स तो है नहीं, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है, इसको केवल आपको दिमाग में रखना है और क्या। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं इसका छोटा सा एक क्लासिफिकेशन है टेंटिकल्स के बेसिस पे, टेंटिकल्स होते हैं या नहीं होते हैं उसके बेसिस पे इसका एक बहुत ब्रीफ छोटा सा एक क्लासिफिकेशन है। अब देखो इसका क्लासिफिकेशन, तो देखिए इसमें दो क्लास है, एक कहते हैं टेंटाकुलाटा और एक इसमें आता है न्यूडा, NUDA, न्यूडा कहते हैं। इसमें क्या होता है, विथ अ पेयर ऑफ टेंटिकल कहते हैं, और न्यूडा में टेंटिकल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होता है। कोई ब्लड नहीं है, अपना नेटवर्क चेक करो। और देखो टेंटाकुलाटा में एग्जाम्पल आता है, देखो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, प्लूरोब्रैंकिया और एक नाम होता है टीनोप्लेना। प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लेना, ये दो एग्जाम्पल हैं जिसमें टेंटिकल्स होते हैं, और न्यूडा में वो ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है। इसके एग्जाम्पल में एक नाम आता है बेरोई, कहते हैं BEROE, बेरोई। ये एग्जाम्पल है किसका बताओ, टीनोफोरा का, जिसमें टेंटिकल्स नहीं होते। बाकी बच्चों को तो दिक्कत नहीं हो रही मिस्टर अंश, तो आपका अगर ब्लड आ रहा है तो मैं क्या कर दूं बताओ। मैं जिस जगह से पढ़ा रहा हूं आपको, ये बहुत ज्यादा हाई फाई सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है, आपको कोई चांस ही नहीं है कि आपका वो ब्लड हो जाए। इट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका क्लासिफिकेशन। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, ये लिख लिया सबने? ये सबने लिख लिया ना? चलिए ठीक है, अभी क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज नॉट कॉमन in between Hydra, ये ऐसे कर लो, in between Cnidaria and Coelenterata। सॉरी, ये तो वही एक ही चीज हो गया ना।
निजेरिया एंड टीनोफोरा। ऑप्शन लिखे, मीजोग्लोया, मेटाजेनेसिस, स्टैटोसिस्ट एंड 4 both intra and extra cellular digestion। हाँ जी बच्चों, बताओ क्या होगा? मीजोग्लोया, ए मीजोग्लोया लिखा हुआ है, सेकंड लिखा है मेटाजेनेसिस, थर्ड है स्टेटोसिस्ट, और फोर्थ दिया गया है बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एंड द आंसर इज अरे ये दोनों में कॉमन होता है, अभी तो बताया था कि ये सिमिलर मोड ऑफ डाइजेशन दोनों में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर है बी। मेटाजेनेसिस अगर होगा तो ये सिलेंट्रेटा में होगा, ये टीनोफोरा में नहीं होता। एंड द आंसर इज बी। एंड दैट्स ऑल अबाउट द फाइलम टीनोफोरा। छोटा सा फाइलम था। अब आपको कल, मतलब कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द फाइलम प्लेटी हेलमिंथस। ठीक है बच्चों, चलिए सी यू टुमारो।